आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से मैट्रिक सिस्टम में समय की यूनिट्स के बारे में जानेंगे। हमारा टॉपिक है समय को मापने के यूनिट्स। तो इसमें हम जानेंगे सबसे बड़ी जो यूनिट्स हैं यहाँ पे हमारी, वो है मिलेनियम, और उससे छोटी जो हमारी जो आती है वो है सेंचुरी। फिर इससे छोटी यूनिट से हमारी डिकेड्स, और इससे छोटी यूनिट से हमारी ईयर्स। ठीक है, हम जानेंगे जो हम मिलेनियम से सेंचुरी में जाएंगे या सेंचुरी से डिकेड में जाएंगे या डिकेड से ईयर में जाएंगे तो हमारा कौन सा नियम अप्लाई होगा। देखिए, एक बात समझिए, जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएं तो आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाएं तो आप डिवाइड करें। अगर ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाए तो मल्टीप्लाई, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाए तो डिवाइड। तो देखिए, जैसे आप मिलेनियम है और आपको सेंचुरी में जाना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसी तरीके से आपको सेंचुरी से डिकेड्स में जाना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में जा रहे हैं ना, तो इसलिए आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है। सेम इसी तरीके से अगर आपको डिकेड से ईयर में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आ रही होगी कि बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में जाने पर बस क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको एक बात समझाती हूँ, लिख के समझाती हूँ जो कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जैसे कि हम लेते हैं वन मिलेनियम लेते हैं। तो 1 मिलेनियम हमारा, अगर हम देखेंगे सेंचुरी में किसके बराबर है, मतलब सेंचुरी के हिसाब से किसके बराबर है 1 मिलेनियम। तो देखिए, मिलेनियम के लिए हम सेंचुरी में एक राउंड पार कर रहे हैं ना, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। यानी किसके बराबर है, 10 सेंचुरी के बराबर है। यानी एक मिलेनियम हमारा किसके बराबर है, 10 सेंचुरी के बराबर है। अगर हम ये जाने कि हमारी एक सेंचुरी हमारी किसके बराबर है, तो देखो सेंचुरी हमारी किसके बराबर है, हमने एक राउंड पार करना ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 डिकेड्स के बराबर है। ठीक है, 10 डिकेड्स के बराबर है। ठीक है, 10 डिकेड। अच्छा, अगर हमें ये जानना हो कि हमारा जो एक डिकेड्स है वो किसके बराबर है, तो अगर हम एक डिकेड्स हमारा किसके बराबर है, देखो अब डिकेड से हमें अगर हम साल के आधार पर नापेंगे, जो हमने एक राउंड पार करेंगे ना फिर से, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, एक डिकेड्स हमारा किसके बराबर होगा, 10 ईयर्स के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप किसी को भी बेस यूनिट्स बना सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि 1 मिलियन कितने ईयर्स के बराबर है, जैसे मुझे पता लगाना है 1 मिलेनियम कितने ईयर्स के बराबर है, तो देखो मैंने कितने राउंड, मिलेनियम से मुझे ईयर्स पे जाने के लिए मैं कितने राउंड पार करूँगी, 1 2 3 राउंड पार करें ना, यानी मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्या करा, 1 2 3 राउंड पार करे ना 10 के, तो इसलिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1000 से। तो एक मिलेनियम मेरा किसके बराबर होगा, 1000 ईयर्स के बराबर होगा। ठीक है, ऐसी अगर मिलेनियम को मुझे डिकेड्स में पता लगाना है कि एक मिलेनियम कितने डिकेड्स के बराबर है, अगर मुझे ये पता लगाना है एक मिलेनियम कितने डिकेड्स के बराबर है, तो डिकेड्स पे जाने के लिए मैंने कितने राउंड पार करूँगी, 1 2 राउंड पार करे ना, तो यानी कि मैंने 100 से मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 डिकेड्स के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको जहाँ भी जाना है उसी को बेस यूनिट्स बना लेनी है। जैसे कि अगर मुझे सेंचुरी देखनी है कि सेंचुरी अगर साल, मतलब बेस मेरे को ईयर्स बना रहा है, मुझे देखना है कि सेंचुरी में एक सेंचुरी मेरी ईयर्स में किसके बराबर है, तो एक सेंचुरी मुझे ईयर्स के हिसाब से नापनी है। तो मैं देखूँ कि सेंचुरी से मुझे ईयर्स में जाना है तो मुझे कितने राउंड पार करने पड़ेंगे, 1 2 राउंड पार करने पड़ेंगे ना, यानी कि 100 से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 100 ईयर्स के बराबर हो जाएगी।
तो इसी तरीके से आप किसी को भी बेस यूनिट बनाकर आप पता लगा सकते हैं कि मिलेनियम या सेंचुरी या डिकेड्स या ईयर्स किस किस के बराबर है। तो बस ध्यान रखें कि जब भी आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स में जाएं तो आप मल्टीप्लाई करें, और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स करते हैं तो आप डिवाइड करें। ऐसे ही हमारा अगर हम देखें तो 1 ईयर किसके बराबर होता है? 12 मंथ के बराबर, 12 मंथ्स के बराबर। डेज के बारे में और समझते हैं अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा सेम रूल अप्लाई होगा। इसमें भी अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम समझेंगे कि डेज को हम घंटों में कैसे बदलें, घंटे को मिनट में कैसे बदलें, और मिनट को सेकंड में कैसे बदलें। अगर आप डेज में है यानी दिन में है और आपको घंटों में जाना है, यानी आपको दिन को घंटे में पता लगाना है कि वो कितने घंटे के बताए, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी? आपको 24 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और दिन बड़ा है, घंटे छोटे होते हैं छोटी यूनिट से, दिन बड़ी यूनिट से, घंटे छोटी यूनिट से, और उससे छोटी यूनिट्स हमारी मिनट है, और सबसे छोटी यूनिट्स हमारी सेकंड है। तो आप बड़ी यूनिट से जब आप छोटी यूनिट्स की तरफ जाएं तो मल्टीप्लाई करें, और जब आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स की तरफ आएँ तो आप डिवाइड करें। अब ध्यान से समझते हैं कि किससे हमें मल्टीप्लाई करना है और किससे डिवाइड करना है। अगर आप दिन को घंटों में बदलना चाहते हैं, तो आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं ना, तो आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दिन को घंटे में बदलना चाहते हैं, अगर आपको घंटे से मिनट में जाना है, ठीक है, अगर आप घंटों को मिनट में बदलना चाहते हैं तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप मिनट से सेकंड पे जाना चाहते हैं ना, मिनट बड़ी यूनिट है और सेकंड छोटी यूनिट से, तो मल्टीप्लाई करना है, तो पता ही है ना। तो अगर मिनट से हमें सेकंड की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको सेकंड से मिनट पर आना है तो ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर आना है तो आपको पता ही है क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। पर किससे डिवाइड करेंगे? आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से आपको मिनट से घंटे में आना है तो आप छोटी यूनिट से फिर बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना है? ध्यान से समझना, 60 से आपको डिवाइड करना है। इसी तरीके से आपको घंटों से दिनों में जाना है ना, आपके पास घंटे, आप पता लगाना चाहते हैं कि आपके वो घंटे कितने दिन बनते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे डिवाइड करना है? आपको 24 से डिवाइड करना है। इनके कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारा जो भी नियम है आप वो बहुत और अच्छे से समझेंगे सारी चीज़ें। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे जो मैंने आपके लिए लिख लिए हैं, तो ये समझते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा पहला क्वेश्चन है 24 मिनट्स। 24 मिनट से वो कह रहा है कि सेकंड्स में बताइए 24 मिनट सेकंड्स में कितने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 20 मिनट से 20 मिनट्स है, और हमें इसे किस में चेंज करना है? हमें सेकंड से बताना है कि 20 मिनट्स सेकंड्स में किसके बराबर होते हैं। तो देखिए हम कहाँ पर हैं? हम मिनट्स पर हैं और हमें जाना कहाँ है? सेकंड पे जाना है। तो हम कहाँ पर है? बड़ी यूनिट्स पे। वो किधर की तरफ जाना है? हमें सेकंड यूनिट्स की तरफ जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ी यूनिट्स पे, छोटी यूनिट्स पे तरफ जाना है। तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स पे जाने पर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब किससे करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम 20 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे? 60 से कर देंगे। जब 20 की मल्टीप्लाई हम 60 से कर देंगे तो ये जो मिनट्स है ये हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा सेकेंड बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1200 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। हो गया हमारा, तो हम यहाँ भर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 1200 सेकंड। तो 20 मिनट्स हमारे किसके बराबर होते हैं? 1200 सेकंड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, हमारा है 2 और ये है 18 डेज़ है और हमें इसे घंटों में बदलना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 18 डेज़ है तो बताइए ये कितने घंटे बैठते हैं। तो देखिए हम कहाँ पर है? हम है घंटों में, हम यहाँ पर है घंटे में, है ना, हम डेज़ में है ना, हम डेज़ में है और हमें कहाँ जाना है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आवर्स में बदले, इसे घंटों में बदले। तो हम डेज़ में हैं, ठीक है, और हमें कहाँ जाना है? घंटे में जाना है। तो देखो बड़ी यूनिट से हमें कहाँ जाना है? छोटी यूनिट्स पे जाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 24 से क्या करना पड़ेगा?
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट्स की तरफ आ रहे हैं तो पता है ना मल्टीप्लाई करते हैं। अब कितने से मल्टीप्लाई करें, तो ये आप लिखा हुआ है यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम 18 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 24 से कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा, हम करके देखते हैं। 24 की मल्टीप्लाई 18 से करते हैं। 8 चौक 32 का 2, 80 लगा 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 और 1 चौक 4, 1 दूनी 2, इसको ऐड करेंगे तो 2, 9 और 4 13, यहाँ से लगा 2 और 1 3 और 1 4। तो ये आ जाएगा हमारा 432। और ये हमारा जो डेज था ये किसमें बदल गया है, आर से बदल गया, आर्स में। तो समझ में आ गया कि 18 दिन हमारे, अगर 18 दिन देखें तो कितने घंटे के बराबर होते हैं, 432 आवर्स के बराबर होते हैं। अब यहाँ पर हम भर लेंगे 432 आवर्स। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए 4 यहाँ पर लिखा है 360 आवर्स। ठीक है, और हमें किसे बदलना है, ये 360 घंटे हैं, है ना। और हमें बताना है कि कितने दिन बैठेंगे। 360 आवर्स हमारे कितने दिन के बराबर है। देखिए हम कहाँ पर है, हम घंटों पर है ना। और हमें कहाँ पर जाना है, दिन में जाना है। हमें डेज में पता लगाना है कि ये इतने घंटे हमारे कितने डेज के बराबर है। तो हम छोटी यूनिट्स पे हैं और हमें जाना कहाँ है, बड़ी यूनिट्स पे जाना है। तो छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट्स से जाएंगे तो क्या करेंगे, पता है ना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट्स में जाने पे क्या करते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड तो करना है, समझ में आ गया ना, क्योंकि हम छोटी यूनिट्स पे और जाना कहाँ है, बड़ी यूनिट्स पे। तो डिवाइड तो करना है, लेकिन किससे करना है, 24 से करना है। तो हम क्या करेंगे, बस हम क्या कर देंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे। 360 को हमने क्या करा, 24 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके जो हमारा आंसर आएगा, करते हैं 360 को अगर ऊपर रखेंगे, इधर वाले नंबर को हम नीचे रखेंगे। 12 के टेबल से अगर काटेंगे तो ये 2 बारी में जाएगा और ये जाएगा 3 बारी में। तो ये हमारा आ गया 30 और फिर आ गया 2, फिर यहाँ से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक इधर आ जाएगा 2 5 जा 10। तो ये हमारा बैठ जाएगा 15। तो ये हमारा जाएंगे 15। और जो आर से ये हमारे क्या बन चुके हैं, अब डेज बन चुके हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे डेज। तो 360 घंटे हमारे किसके बराबर होते हैं, 15 दिन के बराबर होते हैं। बस हम यहाँ भर देंगे कि 360 घंटों का मतलब क्या है, हमारा 15 डेज। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि 100 डिकेड्स बताइए कितनी सेंचुरी के बराबर है। 100 डिकेड्स बताने हमारा कितनी सेंचुरी के बराबर है। आप देखिए हम कहाँ पर है, हम डिकेड्स पर है। ये रहा डिकेड्स, और हमें कहाँ जाना है, सेंचुरी में जाना है। हम डिकेड्स पर है और हमें कहाँ जाना है, सेंचुरी में जाना है ना। तो हम छोटी यूनिट्स पे हैं और हमें कहाँ जाना है, बड़ी यूनिट्स पे जाना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट से जाना है तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। लेकिन यहाँ पर बताया ना किससे डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करना है। बस हम क्या कर देंगे, इसको 100 को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा 100 था, हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ये डिकेड्स था ये हमारा क्या बन चुका है, क्योंकि हमें देखा ना हम कहाँ थे, हम सेंचुरी में जा रहे हैं। तो ये हमारा सेंचुरी बन जाएगा अभी। ठीक है, तो ये जब हमने डिवाइड करा तो आपको पता है ना क्या करते हैं, इस वाले नंबर को हम ऊपर लिखते हैं, इस वाले डिजिट को, और ये हम नीचे लिखेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंचुरी। ठीक है, तो हमारा 100 डिकेड्स किसके बराबर होता है, 10 सेंचुरी के बराबर होता है। यहाँ हम भर देंगे कि हमारा 100 डिकेड्स का मतलब क्या है, 10 सेंचुरी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए मैंने रेडी करे हैं, 15 क्वेश्चन। आप इसे करें, इससे आपको करके इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो बनवानी है आप कमेंट्स में लिखें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।